गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरे प्लान से डेली लाइफ। और जी, जब भी आपके यहाँ मिठाई आती है ना, तो उसमें से इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें निकलती हैं। और अगर फूड कंटेनर्स आपके यहाँ होते हैं तो इस तरह के लिड भी होते ही हैं, अक्सर पड़े हुए होते हैं। तो उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और वीडियो में साथ साथ रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो सबके नाम भी आज मैं कुछ नए तरीके से लूँगी, आप देखते जाइएगा। तो जी, यहाँ पर ये देखिए, ये जो छोटे-छोटे से जो ये कंटेनर्स हैं, इनको मैंने चिपका देना है इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से, ये बड़े वाले लिड के ऊपर। और इसके अंदर आप बाजरा या पानी और चावल, दाल कुछ भी डाल के आप बर्ड्स के लिए रख सकते हैं छत के ऊपर। या फिर अगर आपके घर में वैसे ही आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा जो आपका जो केज होता है, जो पिंजरा होता है, उसके अंदर इसी साइज़ के छोटे-छोटे से पानी और दाने के लिए छोटी-छोटी सी 2 प्यालियाँ लगी होती हैं, और अक्सर वो टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं। तो आप ये आइडिया देखिएगा कि बहुत ये अच्छा है। इस तरह से आप दाना और पानी डाल के रख सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए। और मेरे पास फ़िलहाल बाजरा नहीं था, तो वो मैंने रख के नहीं दिखाया। एक जो प्याली है वो देखिए अभी हमारी ख़ाली है, बट एक में चावल और पानी मैंने रखा है। उसके अलावा आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि देखिए, जो पेंट होते हैं, हमारे बच्चे जो पेंट करते हैं, मैंने पहले इनके लिए पैलेट भी बनाना सिखाया था। और मैंने ये भी बताया था कि पूरी डब्बी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वेस्ट कर देते हैं। तो मैं इस तरह से निकाल के उनको देती हूँ। तो ये देखिए, बेस्ट है ये कि आप इस तरह से ये जो छोटी-छोटी सी ये जो प्यालियाँ कह लें या डब्बियाँ कह लें, इनके अंदर आप बच्चों को कलर्स बनाकर दे सकते हैं, और ईज़िली वो इनको यूज़ कर लेंगे। और जितना चाहिए होगा कलर उतना वो निकाल सकते हैं, बनाएँ और यूज़ कर लें। और अगर ये नहीं है तो आपने पेंट का जो पैलेट बनाना है, उसके लिए आप बॉटल की जो कैप होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी अभी कि जो बॉटल्स की जो कैप्स होती हैं, इनको भी आप ये देखिए इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घरों में जी फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, बहुत शौक़ होता है हमें तस्वीरें लगाने का। बट हमारे कुछ बड़े या कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो एतराज़ करते हैं कि फ़ोटो फ्रेम्स नहीं होने चाहिए, पिक्स नहीं लगानी है। तो उसके लिए फिर आप ये है कि देखिए, आपके फ़ोटो फ्रेम्स हैं, महंगे भी हैं, आप उनको फेंक तो नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप उसके अंदर कोई भी सूरह मुबारका या कुरानी आयात, कोई अहादीस, या जो भी आपको कोई खूबसूरत सी कोई बात लगती है, कोई इक़बाल ज़री या कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और ये देखिए, इस तरह से अहादीस या आयात आप जब लगाएंगे तो आपके घर में यकीनन खैर व बरकत होगी। तो बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। और तस्वीरें आप बेशक मत लगाइए, आप इस तरह से लगा दीजिए कुरानी आयात। और जिस तरह से होता है कि लोहे कुरानी वग़ैरह आप लगाते हैं, तो ये एक के अंदर ये देखिए 3 ये ऑप्शंस हैं। 3 में आप लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप वो लगा सकते हैं। इसी साइज़ की छोटे-छोटे साइज़ की आप सूरह मुबारका लिखी हुई मिल जाती हैं, आप लगा सकते हैं। कहीं से कट करके भी लगा सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये लगेगा। तो आपके बुज़ुर्गों की भी तसल्ली हो जाएगी, वरना नाराज़ जो अगर आपसे रहते हैं कि तस्वीरें नहीं होनी चाहिए घर में, तो वो भी इन फ्रेम्स को देखकर खुश होंगे कि इनमें आपकी तस्वीरें नहीं हैं बल्कि अल्लाह का नाम है। तो खुश हो जाएंगे वो। और जी, ये जो शॉपर्स होते हैं ना, ये जो पॉलीथिन बैग्स होते हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे कामों में हमें इन शॉपर्स का साथ चाहिए होता है। तो जी, इसका आज मैं बहुत अच्छा सा एक इस्तेमाल आपको बताऊंगी। वो ये कि देखिए, कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई हैंग करने के लिए कोई जगह नहीं होती। कि आपने अगर अबाया पहना है या दुपट्टा पहना है और आप उसको हैंग करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई जगह नहीं है। और या अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली में या कहीं कोई फंक्शन है और सब इकट्ठे हो रहे हैं, और जल्दी जल्दी सब ने कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, तो
किसी नई जगह पर अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं होती, कोई पॉइंट नहीं दिया होता कि आप वहाँ पर हैंग कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि जो डोर है जहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं, उस डोर को जब आप बंद करेंगे तो उसके ऊपर आप इस शॉपर को इस तरह से सेट कीजिए कि हाफ़ वो अंदर रहे और हाफ़ बाहर रहे। तो ये देखिए जिस तरह से ये मैंने किया है कि हाफ़ साइड जो है वो बाहर की तरफ है और शॉपर का जो आधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ है। ये जो हैंडल्स वाला जो हिस्सा है ये आपने अंदर की तरफ करना है और बाकी हिस्सा आपने बाहर की तरफ करना है और इस शॉपर को फिक्स कर देना है। अब क्या होगा कि देखिए बिल्कुल टाइट हो गया है और ये अब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब आपने क्या करना है कि कपड़े चेंज करना है, आपका जो हैंगर है वो आप इजीली ये जो शॉपर के जो हैंडल्स हैं इनके अंदर आप इसको फिक्स कर सकते हैं और इजीली आप चेंज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। शॉपर मज़बूत होना चाहिए, ना ये फटेगा और ना ही हिलेगा। अब बात आ जाती है पब्लिक वॉशरूम्स की, वहाँ पर तो आप हैंगर लेकर तो नहीं जाते हैं ना, तो उधर आप अपने दुपट्टे को या स्टॉलर को किस तरह से हैंग कर सकते हैं। तो देखिए जो इसका हैंडल है ना उसके अंदर आप बहुत इजीली अपना दुपट्टा या स्टॉलर या स्कार्फ जो भी आप हैंग करना चाहते हैं वो इजीली हैंग कीजिए और वॉशरूम में आप इजीली आप वॉशरूम से फ्री होकर और फिर दोबारा से आप अपना ये यहाँ से निकाल लीजिए और जब तक आप डोर नहीं खोलेंगे शॉपर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और बहुत मज़बूती से ये टाइटली ये यहाँ पर फिक्स हुआ है। तो ये पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा ये हैक लगा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अलमारी के अंदर देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे कपड़े होते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल अच्छे से हमने अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइज़ नहीं की हुई होती, बस कपड़ों पे कपड़े रखे हुए हैं या चीज़ें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो ये देखिए जो मैंने आपको रैक कार्डबोर्ड बॉक्स का बनाकर दिखाया था तो उसको बहुत ईज़िली आप अलमारी के अंदर रखिए और उसके अंदर देखिए मैंने थोड़े से कपड़े भी रख के दिखाए हैं और साइड पे जो जगह है वहाँ पे आप अपने हैंड बैग्स रख सकती हैं और ऊपर भी हैंग करने की जगह है। और इसके अलावा ये जो रैक के ऊपर वाली जो जगह है इसको भी बहुत अच्छे से देखिए यूज़ किया है, इसके ऊपर और छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया और आपकी अलमारी का ये वाला पोर्शन और जो ये जो रैक है ये भी आप के लिए बहुत देखिए मुफीद साबित हुआ। ये छोटी मोटी चीज़ें हमने इसके ऊपर रख दी, अभी भी बहुत स्पेस है और ये जो ऊपर आप हैंग करने की जगह है इधर आप हैंग भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है और काम सीधे हो जाते हैं।